तो आज का जो हमारा डीप डाइव है वो भक्ति काल के एक बहुत ही खास कवि पर है। हाँ, जिनकी कहानी खुद उनकी कविता जितनी ही खूबसूरत है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रस खान की। वो जन्म से मुस्लिम थे, पर उनका दिल मतलब पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। सही है। और हमारे पास उनकी एक बहुत छोटी सी रचना है, एक सवैया, सिर्फ 2 पंक्तियां। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि इन 2 पंक्तियों के छोटे से कैनवस पर उन्होंने प्रेम और भक्ति का कितना बड़ा ब्रह्मांड रच दिया है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए सीधे इस रचना में उतरते हैं। सवैया कुछ ऐसा है। जी। ब्रज में बसत ग्वालन संग खेले नंद किशोर, रसखान तितलियां सी उड़त गुंजन करत भंवर झकोर। बहुत सुंदर। अच्छा, तो पहली पंक्ति तो मतलब एक तरह से मंच तैयार कर रही है। हाँ, एक सीन सेट हो रहा है। ब्रज की भूमि है, कृष्ण है, उनके संग ग्वालिनें खेल रही हैं। एक बहुत ही सुंदर और जीवंत तस्वीर। बिल्कुल। लेकिन असली जादू तो दूसरी पंक्ति में है ना? हाँ, वहीं पर सारी गहराई है। रसखान तितलियांशी उड़त। यहाँ तितलियां सिर्फ तितलियां तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सोर्स भी यही कहता है। यहाँ कवि कह रहे हैं प्रेम की तितलियां उड़ती हैं। प्रेम की तितलियां। हाँ, ये एक बहुत गहरा रूपक है। वो ये नहीं कह रहे कि तितलियां प्रेम जैसी हैं, बल्कि ये कि जो उड़ रहा है वो खुद प्रेम का ही साकार रूप है। अच्छा। और जो भंवरे गुंजन कर रहे हैं वो भी यूं ही नहीं है। वो कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखकर उस पर मोहित होकर मधुर गान कर रहे हैं। एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा थोड़ी उलझाती है। तो क्या कवि का मतलब ये है कि वहां असल में कोई तितलियां थी नहीं, या कि वो थीं पर उनका उड़ना इतना सुंदर था कि उसे प्रेम की उपमा दी गई? सोर्स इस पर क्या कहता है? ये एक शानदार सवाल है और सोर्स इशारा करता है कि ये उपमा से भी मतलब आगे की बात है। ओके। रसखान के लिए ब्रज की भूमि में दिव्यता इतनी प्रबल है कि वो प्रकृति के कण कण का स्वभाव ही बदल देती है। वाह। तो तितली अब सिर्फ एक कीट नहीं है, वो भक्ति और प्रेम का चलता फिरता उड़ता हुआ स्वरूप बन गई है। तो ये सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है, बल्कि एक तरह का एक आध्यात्मिक रूपांतरण है। हाँ, रूपांतरण जो पूरी प्रकृति में हो रहा है। बिल्कुल। भक्ति सिर्फ मंदिरों या इंसानों के दिलों तक सीमित नहीं है। कृष्ण का प्रभाव इतना गहरा है कि वो हर चीज को अपने प्रेम के रंग में रंग देता है। और ये जो सवैया है, क्या इस छंद की भी कोई खास बात है जो इस तरह के भाव को व्यक्त करने में मदद करती है? हाँ, ये चुनाव कोई संयोग नहीं है। सवैया छंद वो स्वाभाविक रूप से बहुत संगीतमय होता है। अच्छा। उसकी लय ही ऐसी है जो श्रृंगार और भक्ति के कोमल भावों को बहुत आसानी से उभरने देती है। उसमें एक प्रवाह है जो सुनने वाले को सीधे उस भावलोक में ले जाता है। तो इसका मतलब ये कविता सिर्फ आंखों से देखने वाली नहीं, बल्कि महसूस करने वाली है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम उस माहौल में प्रवेश कर रहे हैं जहां हवा में ही भक्ति घुली हुई है। हाँ, जहाँ तितलियों का उड़ना और भंवरों का गुंजना भी एक प्रार्थना बन जाता है। ये तो कुछ वैसा है जैसे हम किसी पवित्र जगह पर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही कुछ बात है। बिल्कुल, एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है ना? हाँ। रसखान शब्दों से ब्रज की उसी ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोर्स में जो शीर्षक है ब्रज भूमि का अलौकिक सौंदर्य, वह सिर्फ नजारों का नहीं बल्कि इसी दिव्य अनुभव का सौंदर्य है। तो इन 2 पंक्तियों में रसखान ने हमें सिर्फ एक तस्वीर नहीं दिखाई, बल्कि एक पूरा एहसास दे दिया। एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम इतना सघन है, इतना गाढ़ा है कि वो भौतिक रूप ले लेता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ता है। किस सवाल पर? यहाँ प्रकृति को भावनाओं और भक्ति को व्यक्त करने का एक जीवित माध्यम बनाया गया है। सही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा अपना वातावरण, हमारे आसपास की दुनिया भी हमारी गहरी भावनाओं को दर्शाती है या शायद उन पर असर डालती है? मतलब क्या किसी जगह की जो एनर्जी होती है, जो वाइब होती है, हाँ, क्या वो हमारे मन के भावों को हमें बिना पता चले कोई आकार दे सकती है? एक सोचने वाली बात है ये।